नमस्कार दोस्तों, स्लमडॉग एंटरटेनमेंट पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, बॉलीवुड ने याद किया भारतीय सिनेमा के पिता दादा साहब फाल्के को। आइए जानते हैं किस अनोखे तरीके से दादा साहब फाल्के को बॉलीवुड ने याद किया। बने रहिए हमारे साथ में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गोरेगांव मुंबई स्थित दादा साहब फाल्के चित्रनगरी फिल्म सिटी स्टूडियो में भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के की 153वीं जयंती के अवसर पर फिल्म सिटी स्टूडियो प्रबंधन द्वारा आयोजित समारोह में दादा साहब फाल्के के ग्रैंडसन चंद्रशेखर पूसलकर ने अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस समारोह में भारतीय फिल्म जगत से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, बॉलीवुड के नामचीन शख्सियतों व महाराष्ट्र सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारियों के अलावा देश के अन्य राज्यों से आए लोगों ने दादा साहब फाल्के की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। महाराष्ट्र के चर्चित समाजसेवी व फिल्मकार डॉक्टर अनिल काशी मुरारकर ने माल्यार्पण के पश्चात जन्म जयंती के अवसर पर केक काटकर दादा साहब फाल्के की मौजूदगी का एहसास कराया। इस मौके पर बॉलीवुड में चार्ली 2 के नाम से मशहूर हीरो राजन कुमार दादा साहब फाल्के के युवा अवस्था के गेटअप में समारोह में उपस्थित अतिथियों का भरपूर मनोरंजन किया। साथ ही साथ दादा साहब फाल्के के गेटअप में ही लघु फिल्म वांछा द ब्लैक डिजायर का ट्रेलर भी उपस्थित जनसमूह के बीच में जारी किया गया। इस अवसर पर कैफ अवार्ड आयोजन समिति के आयोजक रविंद्र अरोड़ा और सुधीर तारे के द्वारा फिल्म विधा से जुड़े नवोदित प्रतिभाओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में BFC पब्लिकेशंस लखनऊ द्वारा प्रकाशित लेखक कफीलुर रहमान की नवीनतम उपन्यास अर्धनारी का विमोचन भी संपन्न हुआ। इस दौरान अर्धनारी की सार्थकता को बल देने के उद्देश्य से विलक्षण प्रतिभा के धनी हीरो राजन कुमार स्वरूप परिवर्तन कर किन्नर के गेटअप में जनसमूह के बीच प्रकट हुए और उपन्यास अर्धनारी की नायिका अमृता के कैरेक्टर पर प्रकाश डाला। इसी क्रम में उन्होंने फिल्म निर्माण के शुरुआती दौर में भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के को महिला कलाकार नहीं मिलने के कारण आई परेशानियों का जिक्र भी किया और कहा कि उनके दौर में पुरुष कलाकार ही फीमेल कैरेक्टर को निभाया करते थे। मेरा सौभाग्य है कि उनके 153वीं जन्म जयंती के अवसर पर 2 गेटअप में उनके चाहने वालों के बीच आने का मौका मिला। भारतीय सिनेमा के जन्मदाता दादा साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 19 साल के करियर में 121 फिल्म बनाई, जिसमें 26 शॉर्ट फिल्में शामिल हैं। दादा साहब सिर्फ एक निर्देशक ही नहीं बल्कि एक मशहूर निर्माता और स्क्रीन राइटर भी थे। उनकी आखिरी मुख्य फिल्म सेतु बंधन थी और उनकी आखिरी फीचर फिल्म गंगावतरण थी। उनका निधन 16 फरवरी 1944 को नासिक में हुआ। उनके सम्मान में भारत सरकार ने 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड देना शुरू किया। यह भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। सबसे पहले यह पुरस्कार पाने वाली देविका रानी चौधरी थी। 1971 में भारतीय डाक विभाग ने दादा साहब फाल्के के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। भारतीय सिनेमा का कारोबार आज करीब 1.5 अरब का हो चला है और हजारों लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं, लेकिन दादा साहब फाल्के ने महज 20-25 हजार की लागत से इसकी शुरुआत की थी। विदित हो कि दादा साहब फाल्के का असल नाम धोंडीराज गोविंद फाल्के था। उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के त्र्यंबक नासिक में एक मराठी परिवार में हुआ था। दादा साहब फाल्के न सिर्फ हिंदी सिनेमा की नींव रखी बल्कि बॉलीवुड को पहली हिंदी फिल्म भी दी। आज भले ही दादा साहब फाल्के हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनका संदेश व उनका संघर्ष भारतीय फिल्म जगत के फिल्मकारों को कर्मपथ पर धैर्य के साथ अग्रसर रहने के लिए सदैव प्रेरित करता है और युगों युगों तक करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, स्लमडॉग एंटरटेनमेंट के बॉलीवुड अपडेट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और बने रहे हमारे साथ में बॉलीवुड लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।